भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान् शंभो मंगलम भृगुध्वज मंगलम पार्वती नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शक्तं नमः नमः भृगुते भद्राय नियता प्रणतास्मताम् गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचोकां संस्मरो नित्यंदो नमः नमः। एठिन सारे में एठिन सही रहे दोनों सब बहुत रहे ना बैठी गणेश जी का ध्यान करेंगे। बहुत दिन वाली रही नामानि आपदो सर्वागतो विद्यारंभो विवाहो च प्रवेशो निर्गमो तदा संग्रामे संकटोत्सवोत्पत्तं जायते शुक्लाम्बरधं देवं ससुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वगुणोपशान्तयेतस्यासिद्ध्यर्थं पूजितो याणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिकेषां मङ्गलम् एका निर्देशो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलम् उत्तरो हनुमते नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा फूल लेकर के भगवान सूर्य से निवेदन करेंगे। सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदर्शन सन्निष्ठ मां तत्सवितुर्वरुणं आकाश मंगला श्री सूर्याय नमः। ध्वनि मुद्रिया कौशेन अमृते कृतहं वैकुंठ मत्स्यमुद्रिया श्राद्ध बायां हाथ रख गया, बायां हाथ उधर गया, ऐसे चलावा अष्टवार मंत्र बोला ओम बम बल्लाय नमः हम बम बल्लाय नमः हम बम बल्लाय नमः हम बम बल्लाय ओम अपोहिष्ठामयो भुवस्तानूर्जेम ओम अपोहिष्ठामयो दधाकानूर्जे दधातम नैरणाय चक्षुषे वासि समोरथ सभागते हनौ श्री मातरा तस्मारंगमानुष्याय जिनवथ आपो जनयथा जनः करेंगे। लक्ष्मी जी के साथ में कथक बोले ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः मुखे पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनानुचायिता बुद्धो पूजा अतिकृपार्ध कटाक्ष निरीक्षणैर् जगदिदं जगदम्ब सुखे कुरु ओम बसो पवित्रमशब्दारं बसो पवित्रमसहस्रारं देवस्वा सविता पुनातु बसो पवित्रेण शतधारे धारेण सुप्वा कामदक्रं शतनीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं चतुर्भुजं शिक्षादिवास मंडल देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पूर्वकाचगाचरित पश्चात् भूम मथोपुरा तस्मात् गव्याचारबहुकाशामृतं प्रकटाद्यम्मापशोषा चक्रेवाय नारायण्याग्राम्याश्रय तस्मात् यज्ञाचार बहुत ऋचा सामान वज्रे छंदागम सुजगरे तस्मात् तस्मात् जायत तस्मात् दस्वा जायन्त एके शोभयादतः गावो हजगे तस्मात् जाता अजावयः काम्याद्यम्बरहित प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय कृतावूरि तदस्यद्वैत्य तद्भाग्यं शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुर्षोर्जाय श्रोत्राद्वायुप्राणसमुखार्धनुर्जात नाभ्यायासूदन्दरसुगं सूक्ष्मोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदुषा श्रोत्रास्तथा लोकान् कल्पयन्नावद्वृथं दर्शुसद्यावकल्पयन्नमुखं सुमश्चादेत् किं भवन्तो ध्रुवजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुर्षोर्जो जायत श्रोत्राद्वायुप्राणस्य मुखार्धनुर्जानाभ्यायासूदन्तरसुगं सूक्ष्मोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदुषा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् केहनाकं महिमानः सन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः युवासिवासा पर्वीतयागाय संश्रेयान् भवति जायमानः कम्भीरासा लोकवीतां से आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ये हल्दी लगे हल्दी
हल्दी स्वाम गंधर्वाय स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वामोषधे सोमो राजा विद्वान समाम तामिहो बहो श्रियम जरा जल डाल गया श्रीखंडम चंदनम दुर्गम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। अक्षतास्य सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्षास्य शोभिता मया निवेदिता भक्त्या फूल लैया और कभी सब चढ़ावते हैं और कभी प्रतिमोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायु सवितुरुधा पारी सौवाह पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि सोलंकुका बकुलचंपकपाटलाब्जौ पुन्नावजात करवीर रसाल पुष्पै। अच्छा जो न कुकराओ दबा जहाँ गिरे न बस ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादनिर्जायत आज्यं सुवन्ताय सहस्रमूर्तौ सहस्रपादास्य पुरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। आदि प्रजननम सुदशलोरभ्यं सर्वगणभ्यं च सौ आत्मसन प्रजासन पशुसन लोकसन नभसन अग्निनंदन दीन दयाल तुम गणराज तुम्हारी आरती हो शिवनंदन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी आरती हो शिव दयाल हो तुम गणराज तुम्हारे पुरुष है सरताज तुम्हारे नमो है शुभ लाभ सभी दाता गणराज तुम्हारी आरती हो शिवनंदन दयाल तुम हर मूल में तुम हर फूल में तुम हर तुम गणराज तुम्हारी आरती हो शिवनंदन दीन गणराज महाराज तुम आरती हो मारे श्याम तुम भूमि भार धारे श्याम तुम भूमि भात चकत त्वमेव बंधो चकता एव विद्या द्रविड़म मन में दूर जाए कृष्ण नाम की मन में दूर जाए कृष्ण नाम की मन बोला जा सकते हो सब मन कृष्ण नाम की मन विद्या सजाए कृष्ण मन विद्या सजाए कृष्ण नाम की रे कृष्ण नाम की है गोपाल नाम की कृष्ण नाम गोपाल नाम की मैन महबूर चाहे कृष्ण नाम की मैन दिव्याए कृष्ण नाम की मैन महबूर आम की बोलिए
भागवत भगवान की जय। पदे पदे परिपूर्ण सेभ्य सद्यो समेधास फलम ददासि तां सर्वपापक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणाम्। भागवत का प्राण है। भागवत का दशम स्कंध हृदय है और रास पंचाध्यायी दशम स्कंध में 29वां अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक ये पंच प्राण है। और गोपी गीत सबसे प्रमुख है। उसमें गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत गाया पाने के लिए। 2-4 श्लोक सुन लीजिए। 19 श्लोक है गोपी गीत में। पहला श्लोक है, गोपियाँ कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा शशरत्रिः दैत्य दृश्यतां दीक्षुतावका स्थिता शवस्तांड चिन्वते। हे प्यारे, जब से आप ब्रज में आए हैं, ब्रज की महिमा बैकुंठ से बहुत अधिक बढ़ गई है। क्यों? गोपिकाओं, तुमने बैकुंठ देखा है क्या? नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि जो बैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है, जो ब्रज में आकर के सेविका बनी है, सेवा कर रही हैं। जो वहाँ की अधिष्ठात्री है, यहाँ सेविका बनी है। इसलिए ब्रज की महिमा बैकुंठ से अधिक है। प्यारे, तुम्हारी गोपियाँ इस ब्रज में रो रही है, घूम रही हैं, हमको दर्शन दो, हमें छोड़ के मत जाओ। फिर गोपिकाएं कहती हैं विष जलाप्याद् ज्ञान राक्षसात् वर्ष मारुताद् दैवतानलात् विस्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभतो वयं रक्षितामः। हे प्यारे, कालिया नाग के विषैले विष से, इंद्र के कोप से, अघासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों से, अग्नि से, बहुत प्रकार से हम लोगों की रक्षा की है आपने। अब हमें अपना दर्शन दो, हमसे रूठो मत। और फिर गोपिकाएं कहती हैं तव कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जना। प्यारे, आपकी जो कथा है वो समस्त दुखों को दूर कर देती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तीनों तापों को मिटा देती है और आपके प्रेम का वर्धन करती है। जो आपकी कथा का दान करते हैं वे सबसे बड़े दानी हैं। बहुत से दान होते हैं, कोई धन दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई उस दान करता है। सबसे बड़ा दानी कौन है? जो आपकी कथा का दान करता है, सबसे बड़ा दानी है। फिर गोपिकाएं कहती हैं अतदीय विभवानन्यकाननं तुतिर्युगायते तां पश्यतां कुटिल कुंतलं श्रीमदातुतं भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जनाः। प्यारे, आप जब जंगल में चले जाते हैं गाय चाहने के लिए, तो आपके दर्शन के बिना एक टूटी युग के समान लगती है। टूटी कितना होती? सबसे छोटा प्रमाण है समय का टूटी। समझ लीजिए कि कमल की पंखुड़ी में सुई वो इधर से उधर, जितनी देर में इधर से उधर पहुंच जाए उसी उसको बोलते हैं टूटी। सबसे छोटा समय, इतना समय टूटी भी एक युग के समान लगता है आपके दर्शन के बिना। प्यारे, हमें दर्शन दो। और मैं आपके लिए अपने पति, बच्चे, अपने संबंधियों सबको छोड़ करके आपके पास आए हूँ। हमसे रूठो मत, हमें अपना लो, हमें दर्शन दो। अंतिम श्लोक गोपियों ने गाया, भगवान प्रकट हो गए। हमारे महाराज जी कहते हैं, वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक लिखे हैं। ये श्लोक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सुनिए।
गोपिकाएं अंतिम श्लोक में कहती हैं 19वें श्लोक में, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्गत तेन किंचित् ऊर्पातिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। हे प्यारे, आपकी चरण इतने कोमल हैं, अनंत कोमलताओं की कोमलता भी लज्जित हो जाए, इतने कोमल है। कभी आप एकांत में हमसे मिलते हैं तो आपके चरण इतने कोमल हैं कि अनंत ब्रह्मांडों की कोमलता इकट्ठा कर ली जाए तो उसका आनंद गुना किया जाए तो कोमलता होती है महालक्ष्मी के चरणों की, और महालक्ष्मी के चरणों की जो कोमलता है उसका भी आनंद गुना कर लिया जाए तो वो कोमलता होती है भगवान श्याम सुंदर के चरणों की। तो आपके चरण इतने कोमल हैं, और मैं विरह में कभी कभी आपसे भेंट होती है तो आपके चरण अपने उरोज पर बहुत धीरे से रखती हूँ कि हमारे उरोज आपके चरण में कहीं चुभ न जाए, इतने सुख का ध्यान रखती हूँ आपको। किसी माँ का बच्चा खो जाए, समझिए इस बात को, एक बच्चा है माँ का 5-7 वर्ष का खो गया, तो माँ व्याकुल परेशान रही बच्चे के लिए, मेरा लाला कहाँ चला गया। और कई दिन बाद मिला तो माँ चिपका लेती बच्चे को जोर से, तो कहाँ चला गया था बेटा। बच्चा 5-6 साल का नाजुक छपड़ा जाता है, क्योंकि माँ को सुख मिलता है, ये चिपका लेती है। और गोपिकाओं को परमानंद का महाराज का सुख मिल रहा है, भगवान के चरणों में अनंत आनंद है। उनके चरणों को रोज से लगाती हैं तो धीरे से लगाती हैं, कहीं हमारे रोज प्यारे के चरणों में चुभ न जाए। उनके सुख का इतना ध्यान करती है, अपने सुख का बलिदान कर रही हैं, उनके सुख में ही सुखी हैं, बहुत धीरे से उनके चरणों को लगाती हैं। फिर गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे आप जंगल में हमको छोड़ के घूम रहे हैं, ये ब्रज की कटीली पथरीली जमीन है, गोखू इत्यादि के कटीले पौधे होते हैं, अब आप नंगे पैर गोचारण करते हैं। भगवान ने कभी चप्पल जूता नहीं पहना ब्रज में, इसलिए ब्रजरज मस्तक उठाने की जाती है। प्यारे ये कटीली पथरीली जमीन और गोखू इत्यादि के पौधे आपके कमलवत चरणों में चुभते होंगे, इसलिए ये हमसे सहा नहीं जा रहा। मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये हमसे सहा नहीं जा रहा है, और मैं बहुत दुख का अनुभव कर रही हूँ। मूर्छित हो जा रही गोपियां तो सोच करके, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः पुलपन्तुष्टिचित्तधा रुरुभु स्वयं राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। भगवान श्याम सुंदर की दर्शन की परम लालसा में गोपियां रो रही हैं, और एक स्वर से गोपी गीत गा रही हैं, रो रही हैं। और भगवान जब श्लोक सुना वहीं पर प्रकट हो गई, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बराधरा सगवे साक्षान् मनमथः। वहीं भगवान प्रकट हो गए बीचों बीच गोपियों के, कहीं गए थोड़ी तो अंतर केवल अलक्षित हुए थे, अंतर ध्यान हुए थे, वहीं प्रकट हो गए प्रेम के मारे। और पीताम्बर हाथ में लेकर के आंसू पोंछने के लिए सारी गोपिकाएं भगवान को देख करके इतनी प्रसन्न हुई मानो उनके किसी मृत शरीर में जीवात्मा आ जाए, प्राण आ जाए, ऐसे गोपिकाओं को मानो इतना सुख मिला। एक गोपी भगवान के दूर बैठी हुई भवें किरण किए हुए निहार रही, क्यों? हमारी तुम्हारी कोई मेल नहीं है, लेकिन प्यारे हमने आपको अपना बना लिया है, इसलिए अब रुक्मिणी मैया श्लोक में लिखती हैं, पूर्वेष्ट दत्त नियम व्रत देव
गुरुवर चराधिरलम भगवान करे सहा आराधितो यदि गलाग्रजेत पाणि देहा तुमने दम घोष सुता गयो ने। आप लोग जल्दी लेके आ गए। वल्लभ भगवान की जय। इनको ले आकर के सोफा ले आओ, सोफा बना रखा है उसमें यहाँ लगाओ। और हमारे प्यारे प्रभु रुक्मिणी मैया के साथ जब हमने देवताओं की पूजा की है, सीतापति रघुनंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे राधा रमण हरे गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। रुक्मिणी मैया दहेज में क्या लिख रही, क्या देंगी भगवान को? तो पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर चनादिभिरलम भगवान करे सहा आराधितो यदि गदाग्र। ऐसा दहेज हमारे पास होना चाहिए रुक्मिणी मैया जैसा। ध्यान सुनेंगे। पूर्तेष्ट दत्त, पूर्त और इष्ट क्या होता है? इष्ट मतलब जो देवताओं की पूजा हम करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। और पूर्त पितरों की पूजा करते हैं। अपने संबंधी या परिवारी जनों में कोई कमजोर जल की व्यवस्था कर देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, इसको बोलते हैं पूर्त और इष्ट। कहते हैं रुक्मिणी मैया हमने जितने व्रत किए हैं, एकादशी का व्रत, सोमवार व्रत, इसका जो पुण्य है, जितने इष्ट और पूर्त कर्म किए हैं उसका जो पुण्य है, और ब्राह्मणों की, संतों की हमने जो सेवा की है उसका जो पुण्य है, और गुरुजनों की जो सेवा की है उसका जो पुण्य है। तुलसी मैया, तुलसी के पौधे को हमने सीधा प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को कुछ चाहिए थोड़ी, उनको तो निर्मल हृदय चाहिए। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम क्लीन स्लेट हार्ट, विशुद्ध होने चाहिए प्यारे को। वो सब सद्गुणों से संपन्न है रुक्मिणी मैया। और कहते हैं ये सब दहेज रूप में हम आपको देंगे प्यारे। नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, विवाह के पहले कन्या गिरजा पूजन के लिए, पार्वती जी के पूजन के लिए उनके मंदिर में जाती है, और महल से मंदिर थोड़ा दूर है, वहीं पर आप आइएगा और हम वहीं पर आपका वर्ण कर लीजिएगा। हमारा रुक्मिणी मैया कह रही हैं कुछ नहीं खाओ पियो, केवल आपके लिए तड़पती रहूंगी, मर जाऊंगी, जहाँ नहीं खाऊंगी, केवल भोजन और जल त्याग दूंगी, ऐसा रुक्मिणी मैया कह रही हैं। और कहीं शेर का भाग सियार न ले जाए, इसलिए प्यारे श्री राम को अर्पण है ये मन बुद्धि, श्री राम का कर बंधन सब तेरा प्यारे, इसको आके स्वीकार करो। कहीं शेर का भाग सियार न ले जाए। शिशुपाल की बारात आने वाली है, और कहीं शेर का भाग गीदड़ न ले जाए। प्रभु आकर के हमारा वर्ण करो। भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं सूर्य ब्राह्मण, जितने रुक्मिणी हमसे प्रेम करती मैं भी उतना प्रेम रुक्मिणी। शिशुपाल बहुत राजा आएंगे, उपद्रव निश्चित होगा, इसलिए हमारा भैया कन्हैया अकेला गया है। वात्सल्य का आदेश दिया नारायणी सेना को, शीघ्र ही नारायणी सेना को तैयार। शिशुपाल बारात लेके आ गया है और अपने पिता से कहता है, देखो पिताजी, रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी है तो महाराज भीष्मक से कहता है, पिताजी सुनो, बारात आ गई शिशुपाल की, हमने कुछ सगाई वगैरह नहीं की है, आप सगाई का सामान लेकर के चलिए और मैं जनवासी का बंद करता हूँ। शिशुपाल लिए दल आई बता, शिशुपाल लिए दल आगे उठा,
अब तो प्राण जाते हैं मोर हटा, अब तो प्रण जाते हैं मोर हटा। मरी जाऊंगी जाओ न राक्षस के संग, जाओ न जानो न राक्षस के संग, मरी जाऊंगी जाओ न राक्षस। और उधर भगवान मंदिर पर आ गए। किसी ने खबर की महाराज भीष्मक को, अरे द्वारकाधीश आए हैं आपके यहाँ। भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे, उन्हें कहा कि द्वारकाधीश आए हैं तो पहले भगवान से मिलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, और दौड़े गए मंदिर के पास। भीष्मक जी दौड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अच्छा कि आप आ गए, बहुत स्वागत कर रहे हैं भगवान का। और सारे जो सेवक हैं जो सगाई का सामान लिए हैं वो द्वारकाधीश के चरणों में रख दिए। उनको ये समझ पाए तो यही समझे कि स्वागत हो रहा है, दूल्हे सरकार यही है। तो सगाई होनी थी शिशुपाल की, हो गई गोपाल की। कुंडनपुर वासी हैं, भगवान को देखे हैं, कहते हैं कि इतना सुंदर दूल्हा है, कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी हमारी रुक्मिणी की। हमारी रुक्मिणी के लिए भी बहुत सुंदर दूल्हा, ऐसा दूल्हा तो हमारे गांव में इस क्षेत्र में कभी आया ही नहीं। कितना सुंदर दूल्हे सरकार है। इनसे महाराज संकोच कर रहे हैं, सेवकों को कहते हैं कि इनको रोको। सेवक कहते हैं दूल्हे सरकार नहीं, ये तो हमारे मेहमान है द्वारिका की। दूल्हे सरकार तो दरवाजे में बैठे हैं, सो रहे हैं। अब सारी माताएं बहुत दुखी हैं, जितनी स्त्रियां हैं, कह रही ये तो मेहमान है और रुक्मिणी की योग इनसे अच्छा वर कोई मिलेगा नहीं। बूढ़ी माताएं कहती हैं हमारे जितने पुण्य हो जीवन भर के, जितने हमने पुण्य किए हो सारे पुण्य भगवान ले लीजिए, इसके बदले में ये वरदान दे दीजिए कि रुक्मिणी मैया को यही दूल्हा मिले। अब भगवान सोच रहे हैं कि कहीं रुक्मिणी आ न जाए और मैं विलम्ब होना हो जाए वहां पहुंचने मंदिर में। तो महाराज भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा रुक्मिणी बहुत दुष्ट है, कहीं अपमान न हो जाए प्रभु का, इसलिए कहते हैं ठीक है सरकार जैसी आपकी इच्छा। और रुक्मिणी उधर बहुत परेशान है कि प्यारे नहीं आए और सगाई भी होने, सगाई का समय सब चला गया, प्यारे नहीं, बहुत उतावली बहुत दुखी है। रुक्मिणी मैया क्या बुलाती हैं, हम लोग भी गाएंगे, सब लोग बोलेंगे रुक्मिणी मैया प्यारे को बुला रही हैं। शाम चले आओ गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवान सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवान सांसों में समा जाओ। शाम चले आओ गोविंद चले आओ, शाम चले आओ गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल में लगाई है, मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, मुझको बुला लो खुद ही चले आओ। तेरे दर्शन
बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं दिन रैन बरस, एक पल भी चैन नहीं दिन रैन बरसते हैं। अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ, अर्ज मेरी तुमसे अब न तड़पाओ। अर्ज मेरी तुमसे अब और न तड़पाओ। शाम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, मुरलीधर माधव आनंद चले मैया प्यारे श्याम सुंदर के बिना में रो रही है। एक क्षण पल के समान लग रहा है। अचानक देखती है रे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं मुस्कुराते हुए डंडे। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। नहीं तो आदि तेरे साना, वसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। कमल तुम्हारे सुर नर मन सब सुधारे, सुर नर मन सब होई सुधारे। वेद पूज पद कमल तुम्हारे, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब सुधारे, सुर नर मन सब होई सुधारे। जय गिरिराज किशोरी, गज बदन खड़ानन माता, गज बदन खड़ानन माता। अस्थि का दिन भवानी की। और क्या हुआ भैया पार्वती के गले में जो माला है वो भैया रुक्मणी पार्वती जी के चरणों में उनका से झुका है, माला खिसकी और उनके गले में आकर के रुक गई। रुक्मणी मैया के मानो आशीर्वाद दे रही है। मन जाहि राज हवा बलराम धाम से जान करुणा धाम से मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए रुक्मिणी जी को। दो द्वार द्वार शरण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवा। अति है रघुनंदन बधवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवा। अति है रघुनंदन बधवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवा। नाच गावे
राजा द्वारिका माँ छोटा अदपनी है आगे है वंदन मगन आज मगन धरतिया आज मगन धरतिया देख दुल्हाजी के सावरे सूरतिया देख दुल्हाजी के सावरे सूरतिया बाल बाल गोपिया नर नारी सब बेहाल सखिया बाल गोपिया नर नारी सब बेहाल सखिया हरे निहाल सखिया हरे कमाल सखिया दोनों दूल्हा में छोटका कमाल सखिया दोनों दूल्हा में छोटका कमाल सखिया दोनों दूल्हा में छोटका कमाल सखिया बधाई हो आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे शादी है श्याम की शादी है मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे श्याम की शादी है आज मेरे आज मेरे श्याम की मगन मगन आज मगन धरती आज
बने नंदला थोड़ी हमारी रुक्मणी भैया कैसी है। आवाज को बढ़ाइए और कहना है क्या, रुक्मणी में भी महलों वाले, रुक्मणी में भी महलों वाले, रुक्मणी में भी महलों वाले, महलों वाले जवाब नहीं
पर कन्हैया जी बैठे हैं। कौन कौन नृत्य करना चाहता है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। जो नृत्य काली कमरी नंदला, काली कमरिया भगवान की रुक्मिणी मैया भगवान की भागवत भगवान की भगवान की महाराज की
सद्भावना कल्याण हर हर महादेव शंभो। सब भक्त अपने स्थान बैठ जाएं। सबके पास प्रसाद और आरती पहुंचेगी। प्रसाद राम जी का भजन है, बहुत ही सुंदर लाइन है, सबको सुनेगा। जो खेल गए प्राणों से प्रभु राम के लिए, प्रभु राम के लिए। एक बार हाथ उठाइए सभी, एक बार तो हाथ उठाओ प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ हनुमान जी महाराज। बहुत ही सुंदर शब्द है हमारे प्रभु के लिए। कहली कमली माला आज इतनी खुशी की बात है, बधाई तो गा ही रहे हैं। एक लाइन बधाई और फिर से। राजा जी का जनवा देता, राजा जी का देखिए इस भजन की अंतिम लाइन है। रतिया चिन्हवा साली रतिया चिन्हवा साली उनकर रोवज सताई, उनकर रोवज सताई भगाई न हुई। दुर्भाग्य बिहारी सरकार की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। पंडित जी ना दुल्हा पंडित जी दक्षिणा अरे तू कुछ वही नहीं बहुत आगे जा फटाफट नंबर लगा रहा पप्पू जी का हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
बोलिए राधे कृष्ण भगवान भगवान बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान वो मैं धरता हूँ अच्छा अरे भाई दे दे इनका दे भाई हमारे मतलब निकाल के भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय पंडित फोटो प्रेम करा पंडित पैसा खुश पंडित पैसा देखा था और क्या बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपते मम स्मरामि बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की मोबाइल में कॉपी करो नंबर वो वही चला ना। और सुदामा जी जा रहे हैं और हमारे सुदामा जी भी आ रहे हैं। वही द्वारकाधीश भगवान की ब्राह्मण सुदामा जी महाराज की सुदामा जी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया जाए। उनको बुलाते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोवित्र पालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री तीर्थचंद्र जी सरकार। इतना बड़ा नाम सुने अपने मित्र का, इतना बड़ा नाम है हमारे मित्र का। हाँ, इतने सम्मान से बुलाते हैं। द्वारिका के महाराज हैं, द्वारिकाधीश हैं। तो द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? जितने 16,108 महल हैं सब महल में रहते हैं। और आगे वाला महल ये आगे वाला महल रुक्मिणी जी का महल है, इसमें भगवान मिलेंगे, आप जाके मिल सकते हैं। अब सुदामा जी आ रहे हैं, द्वारपाल के समीप पहुंच रहे हैं। सुदामा जी महाराज आ रहे हैं और द्वारपाल खड़े हैं।
कहना है भाव से। देखा दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कहो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है तेरा हो, बता दो कन्हैया से नाम है तेरा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है तेरा। नजर पे सुदामा जी महाराज द्वारपाल के पास पहुंचते हैं। रुक्मिणी का महल है, द्वारपाल खड़े हैं दोनों। कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ। अपना परिचय बताते हैं कि बोल देना कि मेरा नाम सुदामा है और मैं उनके बचपन का सखा हूँ। तो उनके हाथ में, उनके चरणों में हाथ जोड़ता है। कहता है सरकार, वर्षों हो गए इस दरबार में सेवा करते हुए, लेकिन आज द्वार पर ऐसा व्यक्ति आया है और वो आपको अपना मित्र बताता है। तो द्वारपाल क्या कह रहा है? शीश पगान झगाता। अब कुछ दिन ये दोस्त जा रहे हैं कि वो उनका ये पादुका भी नहीं पहने हैं और उनका दुपट्टा गिर गया नीचे। सारे व्यक्ति सब खड़े हैं। यहाँ पर हमें आते हुए बड़े बड़े देवता लोग महादेवता भी आते हैं। ऐसा कौन नाम है जिसके लिए हमारे प्यारे द्वारकाधीश अपने सिंहासन से ही कूद गए और न पादुका पहने और बिना पादुका पहने ही दौड़े जा रहे हैं। उनका दुपट्टा नीचे गिर गया और जा करके अपने सखा को अपने अंकों में धर लिया। उनमें बहुत धूल लगी है, उसको साफ कर रहे हैं। धूल को साफ करते हैं और कहते हैं रुक्मिणी से, प्रिय जाओ ब्राह्मण के चरण धोने के लिए जल और परात लेके आओ। भगवान सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लेते हैं तो देखते हैं कि अनगिनत कांटे इनके चरणों में चुभे हुए हैं और फफूले करते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग। माला पहनाई। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलाधरोऽहं, विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रप्रसादात् मम राम। ऐसे ठाक कैसे किसके हैं सुदामा जी? क्यों?
क्योंकि उनकी कोई चाह नहीं है, निष्काम भक्त है भगवान के। जिस प्रकार प्रभु रखना चाहे उसी प्रकार वे रहते हैं। जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इस सिद्धांत पर चलने वाले हैं। ऐसे भक्तों के लिए भागवत में लिखा है, ऐसे भक्त भगवान को कितने प्रिय हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं भागवत में, न तथा में प्रियतम आत्मयो न शंकर न तो संकर्षणो न श्री नैवात्मा तथा भगवान। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, ऐसे निष्काम भक्त। हमारा बेटा ब्रह्मा है, उनसे भी श्रेष्ठ है। हमारा पोता शंकर है, उनसे भी श्रेष्ठ है। हमारे बड़े भैया बलराम उनसे भी श्रेष्ठ है। हमारी प्रिया लक्ष्मी है, उनसे भी श्रेष्ठ है। और हमारी आत्मा उनसे भी श्रेष्ठ है। हमारे भक्त हमारी आत्मा से ज्यादा ही प्यार करते वो अपने भक्तों को। आगे कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समुदम। भगवान कहते हैं कि भैया शादी हुई कि नहीं। सुदामा जी हंसने लगे, कहते तुम्हें और कोई चर्चा करने की बात नहीं मिली, यही बात मिली। भगवान कहते हैं तो बचपन से ही बहुत बैरागी था, बाबा बैरागी था, हमने सोचा कहीं विवाह किए हो कि नहीं। सुदामा जी कहते तुम्हारी भाभी ने ही भेजा है। भाभी ने भेजा है तो हमारे लिए भाभी ने तो जरूर भेजा होगा, क्या लेके आए हो। अब सुदामा जी महाराज देख रहे हैं ऐश्वर्य द्वारकाधीश का, तो बेचारे शर्माए जा रहे हैं कि पोतली में कई प्रकार के चावल लेके आए हैं। 4 प्रकार के चावल हैं, कोई टूटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, और अपने उसमें दबाए हैं कांख में, और कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं लाए हैं। भगवान कह रहे हैं सुदामा जी से, भाभी ने तो कुछ जरूर दिया होगा, ऐसा तो नहीं खाली हाथ आए हैं आप। अच्छा बताओ, आपका हाथ क्यों उठा हुआ है। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा जी से चरण दबाते हुए, आपका हाथ उठा क्यों है। क्योंकि कांख में दबाए हैं पोटली। तो सुदामा जी कहते हैं भैया इसलिए उठा है कि हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए उठा है। भगवान कहते हैं राम राम राम, बताओ दर्द हाथों में हो रहा है और मैं पैर दबा रहा हूँ। भगवान जैसे हाथ खींचा, पोटली नीचे की झटके में, और चावल जो थे वो बिखर गए फर्श पर, सारे चावल बिखर गए। क्योंकि भगवान ने जैसे झटके में हाथ खींचा और छीना झपटी में पोटली कमजोर कपड़े से फट गई और चावल से बिखर गए। भगवान एक एक चावल को बीन रहे हैं, एक मुट्ठी चावल खा ली और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो दूसरी खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, इसके कई संतों ने कई कारण बताए हैं। एक संत कहते हैं रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया भगवान का कि नहीं रुक्मिणी मैया ने इसलिए पकड़ लिया कि 2 मुट्ठी भगवान बहुत कुछ दे चुके, तीसरी मुट्ठी में सब दे देंगे तो कहाँ रहेंगे। भाव क्या है, एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भुवन फैलाने लगे हैं। पहले में रहा अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया है। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अब उस चावल को जितने भगवान की रानियां थी सबने थोड़ा थोड़ा चावल को पाया, क्योंकि सब प्रसाद है ब्राह्मण के यहाँ की, सुदामा जी के प्रसाद है सब। और कहते भैया ये बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, हमसे तो पूछ लिया। भगवान कहते हैं जितनी एक तो ऐसा कीजिए कि आप सभी रानियों के साथ खड़े हो जाइए, एक साथ हम सबको आशीर्वाद दे देंगे। ऐसा तब बल है सुदामा ब्राह्मण में
कि भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं वो। और रुक्मिणी मैया के सहित 16,108 रानियां सब खड़ी हो गई भगवान के साथ, और भगवान को सुदामा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। और सब विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान कहते हैं कि भाभी की याद नहीं आ रही क्या घर जाने का इरादा नहीं है? रुक्मिणी मैया कहते हैं अरे ऐसे किसी से बोला जाता है? आपको ये कहना चाहिए कि आप आए हैं इतने दिन, कभी पहली बार तो आए हमारे द्वारकापुरी में, तो 10 दिन 15 दिन यहाँ रह करके तब जाइए। अब आप कह रहे हो दूसरे दिन ही कि भाभी से तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा किसी से बोला जाता है क्या? भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी सुनो, हमारी बिना इनके कुछ खाएंगी नहीं वो, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना ही अच्छा है। और मैया समझ गई भगवान का इशारा, और सुशीला जी ने जाते समय अपने पति सुदामा जी को कहा था कि हमारे द्वारकाधीश से एक संदेशा कह देना है। सुदामा जी ने संदेशा बताया, क्योंकि वो जानते सुशीला की ये कुछ मांगने वाले तो है नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे अपने लिए। तो संदेशा क्या कहलवाई है सुशीला जी? भगवान से कहे सुदामा जी महाराज कि भाभी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है, 1 मास 2 पाख में 2 खाने के लिए है कि नहीं? तो कहते हैं बेटा एकादशी है। तो भगवान सब समझ गए और कहते हैं भाभी से कह देना संदेशा हमारा, जो संदेशा भाभी ने भेजा है उसके उत्तर में भाभी से कह देना कि होनी थी जो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी के दिन सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं ना, भोजन करते हैं, हम सब प्रसाद पाते हैं। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी में हम लोग भोजन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भाभी अब चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ कभी एकादशी नहीं आएगी, हमेशा द्वादशी रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। और सुदामा जी को जो भगवान ने अपना पीला कवच दिया था पहनने के लिए, सुदामा जी से कहते हैं भैया अपने कपड़े जो लाए थे वो सूख गए हैं, पुराने कपड़े जो धोती थी, आज धोती पहनते थे आधी ओढ़ते थे, तो सूख गए, उसको पहन लीजिए, हमारा पीताम्बर हमें वापस कर दीजिए। सुदामा जी क्योंकि भगवान जानते को कुछ नहीं चाहिए हमसे, इसलिए भगवान को कुछ नहीं देते और उनका अपना पीताम्बर मांग लेते हैं, उनको उनका वस्त्र दे देते हैं। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पर, क्यों? क्योंकि हमें कुछ मिल जाएगा ज्यादा तो भगवान को भूल जाऊंगा। दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में अहंकार आ जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुख के, कहा क्या गया है, सुख के माथे सिर पड़े नाम ही से जाओ, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। दुख में भगवान हमेशा याद आते हैं। तो सुदामा जी ने कहा प्रभु बहुत अच्छा किए, बड़े दयालु हैं ये, और सोच रहे कितना सत्कार हमारा की, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अपने हाथों से हमारे चरण पखारे धोए, हमारे चरण दबाए और इनकी प्रिय लक्ष्मी जी की सेज पर हमको लिटाए, कितना सत्कार किए हमारा। देखो कितने उदार हैं हमारे प्यारे, हमारे सगा कितने उदार, कितना सत्कार हमारा करते हैं। और सुदामा जी जब पहुंचते हैं अपने यहाँ जहाँ पर उनकी कुटिया थी, तो क्या देखते हैं कि वहाँ कुटिया नहीं है, वहाँ महल बने हुए हैं सोने के।
सुदामा जी ने सोचा लगता है कि हम द्वारिका को गए, कोई धनी राजा आया और हमारी कुटिया यहाँ से हटा करके अपने महल बनवा लिए। तो उनके मन में आया कि पूछते हैं कि यहाँ के राजा कौन है, उनसे मिलना है भाई। हमारे 4 बच्चे थे, हमारी पत्नी सुशीला थी, कहाँ गई? हमारी कुटिया को यहाँ से हटा दिया गया। तो द्वार पर खड़े थे द्वारपाल, पूछते भैया ये कौन सी नगरी है? कहते हैं सुदामापुरी है। यहाँ के राजा कौन है? सुदामा यहाँ के राजा है, उनसे मिलना है। द्वारपाल कहता है ये यहाँ नहीं है, इसलिए वो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी कहते हैं मालूम होता तो द्वारिका से आए हैं, वहीं मिल लेते हैं। अच्छा वो नहीं है तो उनकी महारानी क्या नाम है? उनकी महारानी का नाम है सुशीला, उनसे मिलवा दो। हाँ उनसे मिलवा देंगे। ये सोच रहे हैं कि सब मिल रहा है। सुशीला भी हमारी पत्नी का नाम था, लेकिन कोई और सुशीला हो सकती है, कोई और सुदामा हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी विपन्नता थी, एक कुटिया थी, हमारा ऐसा सौभाग्य है। तब तो सुशीला ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे सुदामा जी महाराज आए गए हैं, पंडित जी, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। सुशीला रात में जब उठी तो भगवान ने अपनी ऐसे शक्ति से ऐसा चमत्कार किया था कि जैसे द्वारिका पर वैसे ही सुदामापुरी भगवान ने रातों रात जला दिया। और सुशीला जब उठती हैं तो जहां पर उनके जीर्ण कपड़े थे, उनके कपड़े सुंदर सब आभूषण सुसज्जित थे उनके कपड़े। सुशीला मैया ने देखा कि हमारे पति आए हैं, तो आरती की थाली, सोने की थाली में लेकर के आरती की थाली लेकर के आती हैं। और जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही सीढ़ी से महल से, तो कहते हैं कि जितने लोग वहां पर हैं जितने वहां पर सिपाही हैं वे कह रहे हैं भाई हटो हटो, रास्ता दो, महारानी जी उतर रही है, इनको रास्ता दीजिए। कुछ भीड़ लगी है, सारे सिपाही रास्ता हटाए लगे। सुदामा जी महाराज भी बगल में हटने लगे कि महारानी उतर रही है, रास्ता देना चाहिए, लेकिन थोड़ा कमजोर हैं। तब तक सिपाहियों ने ऐसा धक्का मारा, सुदामा जी बेचारे गिरते गिरते बचे। और महारानी सुशीला आती हैं और सुदामा जी की जब आरती उतारने लगी तो सुदामा जी महाराज जब आश्चर्य में चकित हो गए, अरे हमारी आरती क्यों उतारी जा रही है? सुशीला जी ने कहा कि 2 दिन के लिए क्या द्वारिका चले गए आप, अपनी पत्नी सुशीला को भूल गए? आवाज सुनी तब याद आई तो हमारी प्रिया सुशीला है। ये सब कैसा है? ये कैसे हो गया? घर कैसे हो गए हमारे? सुशीला जी कहती हैं जिनके पास गए थे उनकी कृपा से रातों रात ऐसे हो गया। सुदामा जी महाराज कहते हैं देखो प्रभु, प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिए हमें, अपना पीताम्बर भी निकलवा लिए और हमारी जो जीर्ण शीर्ण कमजोर धोती थी वही पहना करके भेजे, और परोक्ष में द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी ही दे दिया हमें। कितने दयालु हैं वो। तो भगवान और महापुरुष ऐसी कृपा करते हैं कि उनका व्यवहार ऐसा लगता है कि हमारे विपरीत है, लेकिन वास्तव में वो अनंत कृपाएं करते हैं। जैसे हमारे भाव रहेंगे वैसे उनकी कृपा बनती जाएगी। अच्छे भाव रहेंगे, निर्मल भाव रहेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हमको मिलती रहेगी। हमारे जीवन में दुख आएंगे लेकिन उनको सहने की सामर्थ्य हमको मिल जाएगी। सुदामा जी के पास सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन उसमें रहते हुए भी अपने प्यारे गोविंद को कभी नहीं भूलते हैं। वे उनके भजन में हमेशा उनके चिंतन में रमे रहते हैं सुदामा जी महाराज। एक बार ब्रह्मा जी आए और भगवान से प्रश्न किया, प्रभु
हमने सुदामा जी के भाग में ऐसा लिखा था कि पूरा जीवन उन्हें विपन्नता झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपने अन्याय कर दिया, इतना ऐश्वर्य उन्हें प्रदान कर दिया। ये अन्याय है प्रभु, हमारा लेखनी आपने मिटा दी। भगवान कहते हैं बताओ, सुदामा जी ने भंडारा कर दिया, ऐसा भंडारा जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है सबको तुच्छ कर दिया है, उसका फल दो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सुदामा जी के पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भंडारा कहाँ से करेंगे। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं भगवान के। तो जब भगवान सुदामा जी का चावल मुख में डाले तो अनंत ब्रह्मांड सब तृप्त हो गए। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी अनंत ब्रह्मांड के जीवों को सुदामा जी ने सबको भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया, उसका फल दो। तब तो ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए कि उसका फल तो जो आपने दिया है वही होगा। भगवान कहते हैं हमने अन्याय नहीं किया। सुदामा जी क्योंकि भगवान से कौन जा सकता है, बांस में आवाज सुनता नहीं सकते हैं। अस्तु हम कैसे भी रहे, किसी हाल में रहे, अपने प्यारे को कभी न भूलें और हमेशा उनको याद करते रहें, तो हमारा जीवन भी सुखमय बना रहेगा। श्री राधे। तो हम लोग कीर्तन गाएंगे, इस्लामी कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्याम प्यारी से जिसका संबंध है, मुरली वारे से जिसका संबंध है, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, वो संगत के रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, वो संगत के रंगत न भावे। जिसको संगत हरदम पसंद है, जिसको संगत हरदम पसंद है, उसको हर बड़ी आनंद ही आनंद। श्री राधे। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में बालो मुकुंद है, जिसके हृदय में बालो मुकुंद है, उसको हर आनंद है। उसको हर बड़ी आनंद है। इनका जीवन सुखमय बना रहे और भगवान की
सुमति बनी रहे। ऐसे हमें इसमें कितना मेहनत किए हैं अपना मान करके हम देखते हैं तो पसंद हो जाते हैं कितने इतने अपना कितना अपनत्व है। ये सब भगवान के कार्य में कितने मन से लगे हैं, बड़ी खुशी होती है। कितना सुंदर इनका गांव है, कितना सुंदर परिवार है। हमेशा ये खुशहाल रहे और इसके साथ साथ हमारे संगीत के आचार्यगण नरेगाचार्य महाराज और परछाई पर रहने वाले विकास भैया, इन सब के द्वारा ये कार्य बहुत अच्छे से संभालित हो रहा है और भगवान की कृपा हम सबको बरस रही है। और अब आरती की व्यवस्था करेंगे, दुबा भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती होगी और हमारी दक्षिणा सब लोग याद रखेंगे। 15 मिनट कम से कम भगवान के भजन सबको करना है, भगवान की याद करते हुए। कुछ ना आता हो तो भगवान रामे गुणगान करो, जो भगवान आता हो गुणगान करो, तो कीर्तन गाएंगे। मिला नरोत्तम करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नरोत्तम करो कीर्तन, इसी के विषय के जाल में फंस कर क्या भूल बैठे हो। जाल में फंस कर क्या भूल बैठे हो। विषय के जाल में फंस कर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। विषय के जाल में फंस कर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। बिना भगवान से होकर भला किस काम का जीवन। तो भगवान से होकर भला किस काम का जीवन। मिला नरोत्तम करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नरोत्तम करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। धराधन धाम रथ घोड़ा न तेरे साथ जाएगा। धराधन धाम रथ घोड़ा न तेरे साथ जाएगा। चलेगा साथ में तेरे प्रभु के नाम का सुमिरन। चलेगा साथ में तेरे प्रभु के नाम का सुमिरन। चलेगा साथ में तेरे प्रभु के नाम का सुमिरन। चलेगा साथ में तेरे प्रभु का नाम का सुमिरन। नरोत्तम करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर राम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, दुनिया में अमर नाम करेंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। पूछो हर कर जाएंगे, वो जी पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो किधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हमारा कहीं प्रेम की, तुम्हारे हमारा कहीं प्रेम की। टूट जाए हमारा कहीं प्रेम की। तुम्हारे हमारा कहीं प्रेम की। मोती रतन सब बिखर जाएंगे। तन की मोती तन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।
भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। आप मानो न मानो जिसकी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम साथ हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम साथ हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर तुम मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तुम मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तुम मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तुम मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सभी साथ गाओ, सभी सब लोग साथ गाएंगे। जितने भी भक्त बैठे हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी साथ गाएंगे। बोलिए सभी। राम का नाम लेकर तुम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर तुम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जाएंगे, राम का नाम लेकर दुनिया में कर की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। अंतिम श्लोक भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्थम, प्रणामो दुख समनस्थम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्थम, प्रणामो दुख समनस्थम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। अर्थात भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने का है और जिनकी शरणागति भगवान का नाम प्रदान करती है, ऐसे भगवान हरि प्रणाम करते हैं। सब लोगों ने दक्षिणा का वादा किया है और 15-20 मिनट या उससे अधिक भी आप भगवान जितना कीर्तन करेंगे यदि शुद्ध बनेगा उतने अच्छे बनते जाएंगे। आप यहाँ खुशी आएंगी और भगवान कृपा मिलती जाएगी। इसलिए सब ध्यान देंगे इसका। हमने जो मांगा है देना पड़ेगा आपको, ये दक्षिणा है और आप सब प्रसन्न हो जाएंगे, अनंत दक्षिणा को मिल जाएगी। तो सब लोग बोलेंगे हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं
तुझे तेरा जिंदगी तेरा चिंता चिंता है तुझको प्रभु संसार की में बता कर धाम की, सत्य भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, उत्तम सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, राज भगवान की, देव भगवान की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती महादेव बोलिए राधा कृष्ण भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रसाद और आगे से बात पहुंच रही है भैया प्रसाद पीछे से बैठेगा जो लोग बैठेंगे उन्हीं को प्रसाद मिलेगा आरती प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे
तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा साथ देखा मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या गा रहा हूँ, थोड़ा धीमा करो। अरे खाटू वाले श्याम गढ़ी से मुझको मोहब्बत है, खाटू वाले श्याम गढ़ी से मुझको मोहब्बत है, ओ सावरे मुझे जरूरत है। 1 2 1 2 3
हम सब थक गए भैया, एक की होली सुना देते हैं। थोड़ा तोड़ करके, अरे भरे गोरी का यार बलम तरसे नहीं होली में, अरे बरसे ध्यान से सुनिए, अभी रुक जाइए, डांस मत करिए। कमेंट